तो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसमें ये कहते हैं कि हमें रोबोट चाहिए, ह्यूमंस नहीं चाहिए। हमारे देश में जो सत्ता काबिज़ है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसके ये जो नीति आयोग है, जिसके चेयरमैन हमारे मोदी साहब हैं, प्रधान सेवक हैं, वो सेक्रेटरीट बनी हुई है WEF की। ठीक है। और एक तरह से हाँ, और जो हमारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं नीति आयोग के। तो यानी कि कहने का मतलब ये सब लोग सिर्फ WEF के लिए काम कर रहे हैं। आपके और हमारे भविष्य से, हमारे बच्चों से इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं कि हमारा नेता जीत गया। हमारा नेता नहीं है जी, ये हमारा नेता नहीं है, ये तो कुछ और ही है, इसको समझ लो। ठीक है। सो आपको ये जितनी जल्दी समझ में आएगी उतनी ही जल्दी आप अपने बच्चों के लिए और अपने भविष्य, उनके भविष्य के लिए कुछ कर पाओगे। ठीक है। और जो अनमेरिड हैं अपनी सोच लो। ठीक है। देश की सोच लो, अपने भाई बंधुओं की सोच लो। इसी तरह से श्रीलंका और वेनेजुला की बात कर लेते हैं। श्रीलंका का जो आपने फूड क्राइसिस अभी देखा है, ये क्रिएट किया गया। वेनेजुला का जो फूड क्राइसिस है, आप इस फूड क्राइसिस के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आधा किलो चावल जो है लाखों रुपए में, मतलब वहाँ पर मिल रहा है आपको। जो उनकी जो करेंसी है, लाखों वो करेंसी लेके आपको पहुँचना पड़ेगा, तब जाके आपको वो मिलेगा। ठीक है। तो आपका जो वेनेजुला का मैंने बताया, तो आपको आधा किलो चावल के लिए 10 लाख बोलीविया आपको देना पड़ेगा, जो वहाँ की करेंसी है वो देना पड़ेगा। तो ये बुरा हाल है। ये जो क्राइसिस है ये क्रिएट किए जाते हैं। जैसे श्रीलंका है, उसको $5 बिलियन इसने चाइना ने दिए। ठीक है। आज उससे पूरा पोर्ट ले रहा है, जिसके लिए श्रीलंका के वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। अपने ही लोगों को लाठी मार के कौन सा देश का जो प्रधान सेवक होता है उसको खुशी मिलती है? लेकिन अगले के हाथ बंधे हुए हैं, पैसा ले रखे हैं वहाँ से। तो जब आप पैसा ले लेते हो तो आप बाउंड हो जाते हो उनकी पॉलिसीज़ को लेके। तो यही चीज़ हमारे साथ हो रही है। ठीक है। यही चीज़ वेनेजुला के साथ हो रही है। कल को हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन होएगा, कल को यहाँ पर चीज़ों के दाम औने पौने दाम आपको देने पड़ेंगे, एकदम से शूट अप करेंगे। 100 रुपये की चीज़ आपको मान लीजिए 1000 रुपये में, या जो आज के टाइम आपको कहते हैं 1000 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, मान लीजिए वो आपको 5000 रुपये में सिलेंडर मिले, तो आप सोचो महंगाई कहाँ से कहाँ जाएगी। ठीक है। कैसे आप बर्दाश्त कर पाओगे इतनी महंगाई को? तो पूरे के पूरे देश ख़त्म हो जाते हैं इस चीज़ पे। पहले ही अनाज का शॉर्टेज हो रहा है, अनाज का कमी अपने देश में हो रही है, और वो अनाज आपको आगे मिलेगा नहीं। तो फूड क्राइसिस जब हो जाएगी, जब आपके पेट की आग होगी ना, तो आपको क्रांति नहीं पाएगी। आप सरकार को अपना माई बाप मान के, वो जो आपको देंगी, जितना देंगी, जैसे देंगी, उस तरह से आप वो चीज़ लेने के लिए तैयार हो जाओगे, और आपको पेट की आग शांत करनी होगी। भूख इतनी गंदी चीज़ होती है, इतनी भयंकर चीज़ होती है भूख। ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए। आगे इनका जो विचार चल रहा है, जितनी मैं जानकारी रखता हूँ, ये देश में अराजकता फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के दंगे हो सकते हैं। ठीक है। ये मेरी अपनी जानकारी से मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें। यकीन करना ना करना आपकी अपनी चॉइस है। जम्मू वाली न्यूज़ आप देखिए, सिख धर्म को इन्होंने छेड़ने की कोशिश की। ठीक है। तो ये अराजकता की तरफ लेके जा रहे हैं देश को। जब दंगे फसाद होंगे तो इनके लिए आसान हो जाएगा, कुछ भी बोल के आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, बस इतनी ही है कहानी। ठीक है। जो अभी बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो वीडियो है उस पर मैं बहुत चीज़ों का नाम डायरेक्टली नहीं ले सकता हूँ, नहीं तो ये पूरा चैनल उड़ा देंगे और आपसे बात करने का जो माध्यम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो पनीर टिक्का है उसके अंदर एक चीज़ डली हुई है, GRADE-PH-ENE। ठीक है।
तो ये आपका NA-NO, आई रिपीट NA-NO, ये कम्युनिकेशन NA-NO कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब वो कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम कर रहा है जो इसके अंदर ग्रे-PH-ईन डली हुई है आपके पनीर टिक्के में। ठीक है, तो ये जो है ये आपको INT से जोड़ती है। INT क्या होता है पता है? इंटरनेट ऑफ NA-NO थिंग्स। ठीक है, तो ये होता है INT। तो यानी कि आपके शरीर के साथ ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आपको आपके शरीर का स्विच, मान लीजिए मैंने कहीं बाहर लगा दिया, वो स्विच ऑन होगा तो आपका शरीर कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करेगा, उसकी सारी जानकारी वहाँ और वहाँ की सारी जानकारी अंदर। इस तरह से आप ह्यूमन ना रह के ह्यूमनॉइड हो जाओगे, आप रोबोट की तरह बिहेव करोगे। आपको ज़ॉम्बी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये ज़ॉम्बी से रिलेटेड याद आया कि आप टेड शो देखिए, ज़ॉम्बी मिस्टर ब्लैक सर्च कर लेना, मैं नाम नहीं लिख सकता, मिस्टर ब्लैक यूट्यूब पे सर्च करिएगा। ठीक है, तो मिस्टर ब्लैक ज़ॉम्बी टेड टॉक, टेड TED टेड टॉक TALK, इसको आप सर्च करिएगा। उसमें करीबन 8-10 मिनट की वीडियो होगी, उसमें उसने बताया है, उसके इरादे समझिएगा। ठीक है, वो इशारा दे रहा है कि आने वाले समय में वो क्या करेगा। वो बताना है कि उससे क्या गलती हो गई जब जो इबोला वायरस था। ठीक है, इबोला जीवाणु के टाइम पे उससे क्या गलती हो गई, वो उसमें बता रहा है। वो बता रहा है कि आगे वो क्या करना चाहता है, फ्यूचर में किस चीज़ के ऊपर लड़ाई होगी, कैसे लड़ाई होगी, वो सब उसमें बता रहा है। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, ये अब जानवरों और पक्षियों पे आ गए। ये बर्ड फ्लू दोबारा लेके आने वाले हैं और ये टेस्टिंग कर रहे हैं अब उसकी, कि संक्रमण ना फैल जाए, उसके लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। किससे? जो मैं बोलूँगा उसका आप उल्टा कर लीजिएगा। RCP, जो पिछले 2 साल में ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है उसको टेस्ट करने के लिए जो भारत में किट यूज़ की गई, जो टेस्ट यूज़ किया गया, जो जिसका उल्टा आप कर लीजिएगा RCP, इस टेस्ट का जो इन्होंने यूज़ किया वही अब पक्षियों पे टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखो, साइंस को इन्होंने बिल्कुल धरातल में घुसा दिया है। ठीक है, साइंस के नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, तो कुछ भी चल रहा है इनका। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो खाने का, उसके पास जो बफर स्टॉक है वो लगातार कम हो रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि अगर हो सके अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप स्टोर कर सकें उतना अच्छा। कोई बोलता है मेरी तो बहुत ही अच्छी क्षमता है, बताओ कितने सालों के लिए करना है, तो कर लीजिए आप, 3 साल के लिए कर लीजिए, 5 साल के लिए कर लीजिए। कोई कहता है मेरी तो क्षमता 1-2 महीने की है, भाई तो 1-2 महीने के लिए कर ले। अपनी क्षमता अनुसार कुछ तो करके रखो, सरकार एकदम से हाथ खड़े कर देगी। ठीक है, पहले ये FCI के ज़रिए कुछ स्टॉक करती थी, इन्होंने वो बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि एसेंशियल कमोडिटी में ये गेहूँ जैसी चीज़ को हटा दिया। गेहूँ चावल जो है वो अडानी के साइलोज़ हैं, वहाँ पर स्टोर होंगे। देखो, वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करके बैठा है। हम साइलोज़ तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम सब जुड़ के अपना गांव बसा लें तो हम कर सकते हैं बहुत कुछ, अभी भी कर सकते हैं। हालांकि समय तो अब बहुत ही कम बचा है। ठीक है, तो ये डिजिटल करेंसी पे लेके आएंगे और शॉर्टेज को क्रिएट करना चाहते हैं। ये एक तरह की रैशनिंग करना चाहते हैं हमारे बीच में। ये हिंदू मुसलमान डेवलप करना चाहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान के तौर पे इनको लड़ाओ। ठीक है, फूड क्राइसिस करो, इनको डिजिटल प्रोग्रामिंग कर दो। ठीक है, ये सब इनके मतलब तरीके हैं हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो भारत पे जानबूझ के कर्ज चढ़ाया गया, जानबूझ के फूड क्राइसिस लेके आई जाएगी, ताकि इनके लिए इनके एजेंडा जो है NWO वो पूरा करने में इनको सहूलियत हो जाए। ठीक है, लाखों करोड़ रुपए का अभी तक कर्ज चढ़ चुका है भारत पे पिछले 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है,
वो कहाँ से लिया? आईएमएफ जैसी संस्था से, वर्ल्ड बैंक से। अब वो हमसे कहते हैं ब्याज मांगेगी, और ब्याज कहाँ से मांगेगी? ब्याज आपकी और मेरी पॉकेट से। पेट्रोल के दाम आप देख रहे हो ना कैसे हो रहे हैं, तो आपकी मेरी पॉकेट से वो जाएगा ब्याज। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। लास्ट के 2 मिनट अब सॉल्यूशन पे जो बात कर रहे हैं, तो मेरी ये सलाह है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि ऐसी सिचुएशन पहले कभी आई नहीं। तो अभी जो आपकी लड़ाई होनी चाहिए वो अपनी ज़मीन और जानवर को लेके होनी चाहिए। ठीक है, आपकी ज़मीन और आपके जानवर वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं, एसेट बनेंगे। तो जितना हो सके सरकार से नाता तोड़ो, ज़मीन और जानवर से नाता जोड़ो, किसी गांव में जाओ, बंकर बनाओ, खेती करो, जो करना है करो। ठीक है, ज़मीन को ख़रीदो, चाहे कुछ लोग मिल के ख़रीद लो। अगर समृद्धि उतनी नहीं है तो किराए पे ले लो। किसी गांव में वैसे चले जाओ, बोल दो जी मेरे को तो कहते हैं अपने गांव में बसा लो। गांव वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, वो आपको अपने आप जगह दे देंगे, आपके लिए सोचेंगे। ठीक है, आप अच्छे और सच्चे मन से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करके देखो। ठीक है, गांव वालों में अब भी ज़मीर बाकी है, वो आपके लिए सोचेंगे, आपके लिए खड़े होंगे, आपको सत्कार करेंगे। ठीक है, उनकी ज़मीन में आप अपना जो योगदान दे सकते हो वो योगदान दो। तो अपना खुद का गांव बसाओ, अपने खुद को इतना समृद्ध कर लो कि सरकार से हर तरह का नाता तोड़ सको। ना किसी से, सरकार से कोई सरकारी नौकरी की उम्मीद करो, ना सरकारी सुविधाओं की। ठीक है, आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, ढिमाका कार्ड सब छोड़ दो। बैंकों के कहते हैं अकाउंट बंद कराओ, अपना कहते हैं गांव में जाके बसो। ठीक है, ये एक छोटी सी उम्मीद दिखाई दे रही है। ये 100% फूल प्रूफ सॉल्यूशन के तौर पे आपको नहीं बता रहा हूँ। समय समय पे जैसी अपडेट्स मिलती रहेंगी उस हिसाब से आपसे बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।